ईरान और इजराइल की जंग अब एक नए भयानक मोड़ पर पहुंच चुकी है और इस बार मंजर और भी भयानक हो सकता है क्योंकि मैदान में कूद पड़ा है हिजबुल्लाह। लेबनान से संचालित ईरान आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने खुलकर कहा है, हम ईरान के साथ हैं हर कीमत पर, हर मोर्चे पर। अब सवाल यह है क्या इजराइल चारों ओर से घिर चुका है? एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ईरान इजराइल की जंग अब सिर्फ दो देशों की नहीं रही। अब इस जंग में वो नाम उतर चुका है जिसके रॉकेट जब गाजा से बरसते हैं तो इजराइल की नींद उड़ जाती है। ईरान का वो प्रॉक्सी संगठन जिसने हमास का साथ देते हुए नेतन्याहू के नाक में दम कर दिया था, जिसका चीफ जब तक जिंदा रहा तब तक पूरी इजरायली फौज सो नहीं पाई थी, जिसने अकेले पूरे इजराइल को हिलाकर रख दिया था। ईरान की उस प्रॉक्सी का नाम है हिजबुल्लाह। लेबनान की जमीन से उठने वाला ये आतंकी संगठन अब सीधे सीधे ईरान के साथ खड़ा है और इजराइल के खिलाफ मोर्चा संभाल चुका है। हिजबुल्लाह ने ऐलान कर दिया है कि ईरान अकेला नहीं है, वो उसके साथ है आखिरी सांस तक। हिजबुल्लाह के महासचिव शेख नईम कासिम ईरान ने समर्थन का ऐलान करते हुए कहा, ये जंग इजराइल और अमेरिका की आक्रामकता के खिलाफ है। ईरान का साथ देना अब हमारा फर्ज है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर हो रहा दबाव सिर्फ एक बहाना है। हिजबुल्लाह ईरानी शासन के साथ पूरी मजबूती से खड़ा है। मतलब साफ है, अब जंग सिर्फ ईरान की नहीं है, पूरे रेजिस्टेंस फ्रंट की हो चुकी है। बात अगर हिजबुल्लाह के सैन्य ताकत की करें तो उसके पास करीब 70,000 लड़ाके हैं, 1,20,000 से ज्यादा रॉकेट्स, 1,000 से ज्यादा अंडरग्राउंड लॉन्च पैड्स, सैकड़ों ड्रोन, 700 किलोमीटर तक की मिसाइल रेंज, सीरिया और लेबनान में एक्टिव लड़ाके मौजूद हैं। हिजबुल्लाह कोई गुट नहीं, एक पूरी सेना है। जब ये सारी ताकत एक साथ इजराइल की तरफ मुड़ेगी तो इजराइल पर कयामत बरसेगी, क्योंकि इसकी मिसाइलें तेल अवीव से लेकर हाइफा तक पहुंच सकती हैं। इसकी ट्रेनिंग, फंडिंग और हथियार सीधे ईरान से आते हैं। इसकी रणनीति गुरिल्ला और हाईटेक दोनों हैं। ईरान के साथ हिजबुल्लाह के आने से इजराइल के लिए कई नई चुनौतियां होंगी। नॉर्थ फ्रंट खुल गया है, जिससे लेबनान सीमा से अब लगातार ड्रोन और रॉकेट हमले होंगे। आंतरिक मोर्चे पर खतरा, हिजबुल्लाह की स्लीपर सेल्स का डर है। आयरन डोम पर दबाव बढ़ेगा। दोहरी दिशाओं से रॉकेट बरसने पर सिस्टम थक सकता है। फौजें बटी हुई हैं। गाजा, सीरिया, लेबनान और ईरान एक साथ 4 फ्रंट से वार होगा। अब इजराइल की सेना सिर्फ ईरान पर फोकस नहीं कर सकती, उसे नॉर्थ से लेकर साउथ तक हर सेकंड अलर्ट रहना होगा। इजराइल की डिफेंस सिस्टम भले ही हाईटेक हो, पर हिजबुल्लाह के रॉकेट्स बारिश की तरह गिरेंगे। साल 2006 की बात हो या पिछले 2024 के अंत में, जिस तरह से हिजबुल्लाह ने अकेले इजराइल से लोहा लिया था, उससे नेतन्याहू की नींद उड़ गई थी। भले ही इजराइल ने इसके चीफ को मार गिराया हो, लेकिन इस बार ईरान का पूरा समर्थन मिल रहा है। तो ऐसे में ये कोई आम लड़ाई नहीं, ये वो चक्रव्यूह है जिसमें इजराइल फंस चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इजराइल ने दावा किया है कि ईरान ने क्लस्टर बम से हमला किया। कल ईरान के तेल अवीव में अगर बात की जाए तो बड़े पैमाने पर इसी बम के जरिए तबाही मचाई गई थी। अब इजराइल का दावा है कि ईरान ने मिसाइल के वॉरहेड में क्लस्टर बम लगाकर हमला किया है। सवाल यह है कि आखिर क्या है क्लस्टर बम और कितना खतरनाक है ये, इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं आपको। इजरायल ईरान युद्ध में सबसे विध्वंसक बम की एंट्री। आठ दिन में पहली बार क्लस्टर बम का धमाका। एक साथ 20 बमों से ईरान का इजरायल पर घातक हमला। पिछले 8 दिनों से जारी इजरायल ईरान युद्ध ने आसमान में बारूदी बादल बिछा दिए हैं। लेकिन अब बैलिस्टिक मिसाइल
हाइपरसोनिक मिसाइल, सुपरसोनिक मिसाइल और ड्रोन के बाद एंट्री हुई है सबसे खतरनाक बम की। नाम ही काफी है, क्लस्टर बम। इजरायल की रिपोर्ट बताती है कि ईरानी मिसाइल ने तबाही ला दी। धमाका भी ऐसा कि 8 किलोमीटर के दायरे में एक साथ 20 बमों ने जर्रा जर्रा थर्रा दिया है। मध्य इजरायल की जमीन कांप उठी है। 7 से 8 दिनों की लड़ाई बता रही है कि यहूदी देश ने जितने हल्के में ईरान को लिया था उतना हल्का ईरान नहीं है। युद्ध लंबा खिंचा तो हालात दोनों तरफ गाजा जैसे हो सकते हैं। आईडीएफ होम फ्रंट कमान स्वीकार कर रहा है कि इजरायल में धमाका जोरदार था और तबाही तो पूछिए ही मत। और ये तबाही लाई क्लस्टर बम ने, वो क्लस्टर बम जो एक बड़े इलाके को जमींदोज करने की सलाहियत रखता है। तबाही का ये सामान यानी क्लस्टर बम इतना खतरनाक है कि रक्तबीज की तरह निकलता ही रहता है। दरअसल सैकड़ों बमों से मिलकर बना होता है क्लस्टर बम। टारगेट पर पहुंचते ही हवा में खुल जाता है। हवा में खुलने के बाद निकलने लगते हैं सैकड़ों छोटे बम। छोटे सैकड़ों बमों को बॉम्बलेट्स कहा जाता है। साधारण बमों की तुलना में ज्यादा घातक होते हैं। आसमान और जमीन से भी दागे जा सकते हैं। क्लस्टर बम के चपेट में आम नागरिक आते हैं। सैनिक वाहन को नुकसान पहुंचाने में इस्तेमाल होता है। ईरान और इजरायल दोनों के पास है क्लस्टर बम। – 2003 में इराक में क्लस्टर बमों का इस्तेमाल हुआ। 2003 में अमेरिका ने क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया। 2023 में अमेरिका ने यूक्रेन को क्लस्टर बम की सप्लाई की थी। ये सप्लाई रूसी कब्जे वाली ताकतों के खिलाफ किए गए थे। 22 साल बाद ईरान ने इजरायल पर क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया है। 2008 में 3 देशों का अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध में शामिल होने से इनकार भी हो गया था। इसी को लेकर अमेरिका, रूस और यूक्रेन क्लस्टर बम के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध के खिलाफ हैं। इस बैन पर 111 देशों और 12 अन्य संस्थानों ने मुहर लगाई। अब इजरायल का ये दावा कि ईरान ने उसके नागरिकों को ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए क्लस्टर बम गिराए हैं, ये एक और घातक हथियार के इस्तेमाल की तरफ इशारा करता है। लेकिन सवाल है अब क्या? क्लस्टर बम से बड़ा क्या? ईरान और इजरायल की जंग अब एक नए भयानक मोड़ पर पहुंच चुकी है और इस बार मंजर और भी भयानक हो सकता है क्योंकि मैदान में कूद पड़ा है हिजबुल्लाह। लेबनान से संचालित ईरान आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने खुलकर कहा है, हम ईरान के साथ हैं हर कीमत पर, हर मोर्चे पर। अब सवाल यह है क्या इजरायल चारों ओर से घिर चुका है? एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ईरान इजराइल की जंग अब सिर्फ 2 देशों की नहीं रही। अब इस जंग में वो नाम उतर चुका है जिसके रॉकेट जब गाजा से बरसते हैं तो इजराइल की नींद उड़ जाती है। ईरान का वो प्रॉक्सी संगठन जिसने हमास का साथ देते हुए नेतन्याहू के नाक में दम कर दिया था, जिसका चीफ जब तक जिंदा रहा तब तक पूरी इजरायली फौज सो नहीं पाई थी, जिसने अकेले पूरे इजराइल को हिलाकर रख दिया था। ईरान की उस प्रॉक्सी का नाम है हिजबुल्लाह। लेबनान की जमीन से उठने वाला ये आतंकी संगठन अब सीधे सीधे ईरान के साथ खड़ा है और इजराइल के खिलाफ मोर्चा संभाल चुका है। हिजबुल्लाह ने ऐलान कर दिया है कि ईरान अकेला नहीं है, वो उसके साथ है आखिरी सांस तक। हिजबुल्लाह के महासचिव शेख नईम कासिम ईरान ने समर्थन का ऐलान करते हुए कहा, ये जंग इजराइल और अमेरिका की आक्रामकता के खिलाफ है। ईरान का साथ देना अब हमारा फर्ज है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर हो रहा दबाव सिर्फ एक बहाना है। हिजबुल्लाह ईरानी शासन के साथ पूरी मजबूती से खड़ा है। मतलब साफ है, अब जंग सिर्फ ईरान की नहीं है, पूरे रेजिस्टेंस फ्रंट की हो चुकी है। बात अगर हिजबुल्लाह के सैन्य ताकत की करें तो उसके पास करीब 70,000 लड़ाके हैं, 1,20,000 से ज्यादा रॉकेट्स, 1,000 से ज्यादा अंडरग्राउंड लॉन्च पैड्स, सैकड़ों ड्रोन्स, 700 किलोमीटर तक की मिसाइल रेंज, सीरिया और लेबनान में एक्टिव लड़ाके मौजूद हैं।
हिजबुल्लाह कोई गुट नहीं, एक पूरी सेना है। जब ये सारी ताकत एक साथ इजराइल की तरफ मुड़ेगी तो इजराइल पर कयामत बरसेगी, क्योंकि इसकी मिसाइलें तेल अवीव से लेकर हाइफा तक पहुंच सकती है। इसकी ट्रेनिंग, फंडिंग और हथियार सीधे ईरान से आते हैं। इसकी रणनीति गुरिल्ला और हाईटेक दोनों है। ईरान के साथ हिजबुल्लाह के आने से इजराइल के लिए कई नई चुनौतियां होंगी। नॉर्थ फ्रंट खुल गया है, जिससे लेबनान सीमा से अब लगातार ड्रोन और रॉकेट हमले होंगे। आंतरिक मोर्चे पर खतरा, हिजबुल्लाह की स्लीपर सेल्स का डर है। आयरन डोम पर दबाव बढ़ेगा। दोहरी दिशाओं से रॉकेट बरसने पर सिस्टम थक सकता है। फौजें बटी हुई हैं। गाजा, सीरिया, लेबनान और ईरान एक साथ 4 फ्रंट से वार होगा। अब इजराइल की सेना सिर्फ ईरान पर फोकस नहीं कर सकती, उसे नॉर्थ से लेकर साउथ तक हर सेकंड अलर्ट रहना होगा। इजराइल की डिफेंस सिस्टम भले ही हाईटेक हो, पर हिजबुल्लाह के रॉकेट्स बारिश की तरह गिरेंगे। साल 2006 की बात हो या पिछले 2024 के अंत में, जिस तरह से हिजबुल्लाह ने अकेले इजराइल से लोहा लिया था, उससे नेतन्याहू की नींद उड़ गई थी। भले ही इजराइल ने इसके चीफ को मार गिराया हो, लेकिन इस बार ईरान का पूरा समर्थन मिल रहा है। तो ऐसे में ये कोई आम लड़ाई नहीं, ये वो चक्रव्यूह है जिसमें इजराइल फंस चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इजराइल ने दावा किया है कि ईरान ने क्लस्टर बम से हमला किया। कल ईरान के तेल अवीव में अगर बात की जाए तो बड़े पैमाने पर इसी बम के जरिए तबाही मचाई गई थी। अब इजराइल का दावा है कि ईरान ने मिसाइल के वॉरहेड में क्लस्टर बम लगाकर हमला किया है। सवाल यह है कि आखिर क्या है क्लस्टर बम और कितना खतरनाक है ये, इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं आपको। इजरायल ईरान युद्ध में सबसे विध्वंसक बम की एंट्री। आठ दिन में पहली बार क्लस्टर बम का धमाका। एक साथ 20 बमों से ईरान का इजरायल पर घातक हमला। पिछले 8 दिनों से जारी इजरायल ईरान युद्ध ने आसमान में बारूदी बादल बिछा दिए हैं। लेकिन अब बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल, सुपरसोनिक मिसाइल और ड्रोन के बाद एंट्री हुई है सबसे खतरनाक बम की। नाम ही काफी है, क्लस्टर बम। इजरायल की रिपोर्ट बताती है कि ईरानी मिसाइल ने तबाही ला दी। धमाका भी ऐसा कि 8 किलोमीटर के दायरे में एक साथ 20 बमों ने जर्रा जर्रा थर्रा दिया है। मध्य इजरायल की जमीन कांप उठी है। 7 से 8 दिनों की लड़ाई बता रही है कि यहूदी देश ने जितने हल्के में ईरान को लिया था, उतना हल्का ईरान नहीं है। युद्ध लंबा खिंचा तो हालात दोनों तरफ गाजा जैसे हो सकते हैं। आईडीएफ होम फ्रंट कमान स्वीकार कर रहा है कि इजरायल में धमाका जोरदार था और तबाही तो पूछिए ही मत। और ये तबाही लाई क्लस्टर बम ने, वो क्लस्टर बम जो एक बड़े इलाके को जमींदोज करने की सलाहियत रखता है। तबाही का ये सामान यानी क्लस्टर बम इतना खतरनाक है कि रक्तबीज की तरह निकलता ही रहता है। दरअसल सैकड़ों बमों से मिलकर बना होता है क्लस्टर बम। टारगेट पर पहुंचते ही हवा में खुल जाता है। हवा में खुलने के बाद निकलने लगते हैं सैकड़ों छोटे बम। छोटे सैकड़ों बमों को बॉम्बलेट्स कहा जाता है। साधारण बमों की तुलना में ज्यादा घातक होते हैं। आसमान और जमीन से भी दागे जा सकते हैं। क्लस्टर बम के चपेट में आम नागरिक आते हैं। सैनिक वाहन को नुकसान पहुंचाने में इस्तेमाल होता है। ईरान और इजरायल दोनों के पास है क्लस्टर बम। दो 2003 में इराक में क्लस्टर बमों का इस्तेमाल हुआ। 2003 में अमेरिका ने क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया। 2023 में अमेरिका ने यूक्रेन को क्लस्टर बम की सप्लाई की थी। ये सप्लाई रूसी कब्जे वाली ताकतों के खिलाफ किए गए थे।
22 साल बाद ईरान ने इजराइल पर क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया है। 2008 में 3 देशों का अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध में शामिल होने से इनकार भी हो गया था। इसी को लेकर अमेरिका, रूस और यूक्रेन क्लस्टर बम के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध के खिलाफ हैं। इस बैन पर 111 देशों और 12 अन्य संस्थानों ने मुहर लगाई। अब इजराइल का ये दावा कि ईरान ने उसके नागरिकों को ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए क्लस्टर बम गिराए हैं, ये एक और घातक हथियार के इस्तेमाल की तरफ इशारा करता है। लेकिन सवाल है अब क्या? क्लस्टर बम से बड़ा क्या?